आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ अधिकार 7वां सम्यक्त सन्मुक्त मिथ्या दृष्टि की चर्चा अपन कर रहे हैं। जो जीव अनंत काल से संसार में भटक रहे हैं और वो भटकने का कारण मिथ्या दर्शन यानी मिथ्यात्व ही है, उल्टी मान्यता है। वे भ्रम से अपने आप को कर्म पुद्गल का शरीर मानते हैं, यही उनकी सबसे बड़ी विपरीत मान्यता है। और यह विपरीत मान्यता से जो मुक्त होगा वही इस संसार से या अनंत दुखों से मुक्त हो सकता है। तो जो भाग्यवान जीव रहते हैं, ऐसे जीवों के जीवन में पंचलब्धि उत्पन्न होती है और फिर वे इस महारोग से बाहर आते हैं। जो सम्यक्त सन्मुख है, अर्थात जिनके अब यह संसार सागर का अंत आने वाला है, किनारा आने वाला है, ऐसे जीवों के जीवन में शयोपशम लब्धि का उत्पाद होता है, अर्थात वे जी शयोपशम को प्राप्त होते हैं। फिर उनके जीवन में विशुद्धि आई तो वो देव शास्त्र गुरु के निकट आते हैं। विशुद्धि के बाद यदि वह उनकी देशना सुने, देव शास्त्र गुरु की देशना सुने, तो फिर उनके देशना से उन्हें इस मोह से निवारण करने का उपाय मिलता है। देशना से, देशना के सिवा और कहीं यह उपाय नहीं। देशना किसकी? वो भी वही वीतरागी जीव होंगे, उनकी ही देशना कार्यकारी होगी। वीतरागता की देशना ही कार्यकारी होगी, समझ रहे? क्योंकि वही सुख प्रदान करने वाली है, वही मुक्ति दिलाने वाली है। इसलिए सच्चे देव शास्त्र गुरु जो शब्द आता है वो इसीलिए आता है कि देशना सही मिले। सच्चे और झूठे का मीनिंग क्या है? वो उनको करने दो ना जो करना है। तुम क्यों सच्चे झूठा बोल रहे हो? समझे क्या प्रश्न? क्या आएगा? उनको उनका करने दो। तुम क्यों बोल रहे हो सच्चे झूठे सच्चे झूठे? सच्चे झूठे हम इसलिए बोल रहे हैं कि हमारे को देशना किससे लेनी है। हमारे को देशना लेनी है तो सच्चे से लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि वे सुखी हो रहे हैं, वे मुक्त हो रहे हैं, वो बीमारी से पार हो रहे हैं। इसलिए हमारे को उनकी देशना हमारे को निमित्त बनेगी और उनके वचन को देशना कहा जाएगा। बात समझ गए? किसी और के वचन को देशना नहीं कहा जाएगा। वो तो बस उपचार से उसको उपदेश दे दे, बोल दे, लेकिन वो देशना नहीं कहलाएगा। फिर वो देशना लब्धि मिलने पर भी हमें यदि उसका हम प्रयोग करेंगे तो हम सम्यक्त्व के सन्मुख होंगे, यानी हम सम्यक्त्व के नज़दीक जाएंगे। तो ये प्रयोग करना हो। प्रयोग का अर्थ क्या? कि उसका निर्धार करना हो। देखो, हमारा जैन दर्शन तो ये कहता है कि सबसे ज़्यादा पावरफुल कोई काम है जीव का तो वो श्रद्धान है, विश्वास। उसने जिस चीज़ का विश्वास कर लिया उधर उसकी ताकत लगेगी बहुत ज़बरदस्त। समझे कि नहीं? तो कहते हैं कि पूरी ताकत लगाना है श्रद्धान की ओर। तो श्रद्धा, तो हमारे को अगर धर्म हम पढ़ रहे हैं तो हमारे को खास चेंज करना है तो श्रद्धान। बात याद रखो, श्रद्धान चेंज हो गया तो सब चेंज हो जाएगा। मतलब पूरा ताकत लगाने का हमारे को श्रद्धान के चेंज में, श्रद्धा हमारी पलट जाए। तो श्रद्धा पलटने के लिए क्या चाहिए? उसके पहले उसे बोलो क्या चाहिए? निर्णय चाहिए। निर्णय जिसका होगा, निर्णय मतलब क्या? ज्ञान में एक दृढ़ता आ जाना। क्या कह रही? ये तो ऐसा ही है। ऐसा ज्ञान जब ये बोले कि देख ये ऐसा है, तो श्रद्धा उस पर मैं बना या जो भी उपादेय बना हे पना लगाती है। कब? जब ज्ञान स्पष्टता से बताए। तो ज्ञान स्पष्टता से कब बताता है? तो ज्ञान में 3 दोष ना रहे तो, वही संशय विपर्य अनध्यवसाय। ज्ञान में यदि संशय विपर्य अनध्यवसाय होगा तो श्रद्धा कैसे स्थापना होगी वहाँ पर कि ऐसा ही है, ऐसा नहीं है। ये श्रद्धान कब आएगा? जब ज्ञान सही तरीके से बोले तो ज्ञान ये कैसे लाए कि उसमें संशय ना हो, विपर्य ना हो, अनध्यवसाय ना हो। तो ज्ञान को क्या करना होगा? जो पढ़ा है, सुना है, उसका एकांत में विचार करना होगा। तब उसके अंदर क्या होता है कि जो उसने सुना और जो उसकी मान्यता थी, ये 2 अपोजिट की चीज़ें रहती हैं। क्यों? अनादिकाल की जो हमारी मान्यता है और जो हम जिनवानी सुन रहे हैं, ये दोनों हमेशा अपोजिट मिलेगी।
और फिर दुनिया के लोग एक बात बोलेंगे या जिनमानी एक बात बोलेंगे, ये भी रहेगा आपको। दुनिया बोलेगी धन कमाओ, पत्नी बच्चे वो आवश्यक है ना। जिनमानी कहेंगे नहीं, आत्मा आवश्यक है, आत्मा कल्याण आवश्यक है। तो दो प्रबल युक्तियाँ सामने आएगी। दो प्रबल युक्तियों में से इसे एकांत में विचार करना है कि कौन सी युक्ति प्रबल है और कौन सी निर्बल है। समझे? एकांत में करना क्या है? प्रबल युक्ति और निर्बल युक्ति, ऐसा चिंतन करना है, निकालना है, मतलब डिसीजन पे आना है आपको कि कौन सी प्रबल है कौन सी निर्बल है ना। ऐसा ना हो जाए, समझे कि नहीं। तो वो कैसे करते हैं, हमने बताया बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका आप एकांत में विचार कर सकते हो। जैसे मैं कौन हूँ और मैं कौन नहीं हूँ। तो पूरी दुनिया बोल रही है कि मैं विशाल हूँ, लड़का हूँ, पुरुष हूँ, है ना। माँ बाप बोल रहे हैं, वो मेरे भाई बोल रहे हैं, मेरी पत्नी बच्चे बोल रहे हैं, है ना, सब बोल रहे हैं। दुनिया में तो यही बोला जा रहा है ना। और मेरे को भी लगता है कि मैं ये हूँ पुरुष, समझे कि नहीं। और जिनवानी बोल रहे कि अपनी पुरुष नहीं, बुद्ध जीव है। अब ये प्रबल युक्ति कौन सी है, इसके अंदर आपको उतरना होगा। अगर हम इसके ये डिसीजन पे नहीं आएंगे तो हमारे पूरे डिसीजन रॉन्ग होते हैं, क्योंकि पहला घड़ा उल्टा, सब घड़े उल्टे। ये पहला निर्णय होना चाहिए, मैं कौन हूँ। ये निर्णय हो गया, आपके पूरे घड़े सही हो जाएंगे समझे कि नहीं। ये घड़ा उल्टा नहीं करना। तो हमारे एकांत में बैठ के इतना तो कर, अब बोले ना आपको ज़्यादा होता है, हमारे को नहीं होता, इतना तो हो सकता ना, मैं कौन हूँ। बस सोचो, चार गति बताइए, चार गति। अब नामकर्म पढ़े, नामकर्म में गति है, गति के अनुसार शरीर बनता है, बराबर है। जैसे तो एक मनुष्य शरीर, मनुष्य गति यानी समझे, चार गति है ना, चार आयु होती है मनुष्य है। ये मनुष्य गति का शरीर है, याद रखना। ये कर्म बनाता है चार टाइप के शरीर। तो ये मनुष्य शरीर है, ये मैं नहीं हूँ, समझे। ध्यान से सुन लेना, अच्छे से देखोगे तो, जागरूकता से देखोगे तो पता चलेगा कि बिल्कुल, समझे, ये हाथ पैर बनाना, हड्डी बनाना, समझे कि मुंह बनाना, ये आंखें कान, ये मैं थोड़ी बना रहा हूँ, पता आप लोग काम ही नहीं है। तो अच्छे से देखोगे तो प्रबल युक्ति पता समझ में आएगी तुम्हारे को कि नहीं, मैं जीव हूँ, ये प्रबल युक्ति है। मैं शरीर हूँ, ये निर्बल युक्ति है। क्यों? अगर मैं मान के चलो मैं मनुष्य हूँ, तो फिर मैं थोड़े दिन बाद मनुष्य क्यों नहीं रहूँगा, समझे कि नहीं। यदि ये शरीर मेरा है तो जाता क्यों है, इसलिए इसको समझाने के लिए बोला, जो मेरा सो जाता नहीं है, जाए सो मेरा नहीं, बराबर है ना। वो इसीलिए कहा है, ये जा रहा है ना, इसका मतलब मेरा नहीं। अगर मेरा रहता तो जाता क्यों था, समझे कि नहीं। एकदम सिंपल। तो प्रबल युक्ति कौन सी ठहरी कि मैं जीव हूँ, समझे ना तो ये अब आपको ये अब तक ये सिद्ध नहीं होता कि मैं जीव हूँ, तब तक क्या करो, पहले चिंतन करो। नहीं समझ में आ रहा है, कोई विशेषज्ञ है उनसे जाकर पूछो कि आप बोल तो रहे हो कि हम जीव है, मैं शरीर नहीं हूँ, पर हमारे को तो लग ही नहीं रहा ना कि मैं जीव हूँ। मुझे तो यही लग रहा है कि मैं शरीर हूँ। सब दुनिया के लिए मेरे अंदर से भी यही बात निकलती है। जब ये शरीर चलता है, उठता बैठता है, खाता पीता, तो हमको लगता है कि मैं हूँ। तो इस प्रबल युक्ति, इसमें से जब तक आप निर्धार पर नहीं आएंगे। अब सोचो, अगर आपने सिद्ध हो गया आपको कि आप जीव हो, तो आपको भगवान जी भी सही लगेंगे। तो आपको मंदिर पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, संयम सही लगेगा। आपको इंद्रिय विजय बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उस समय मुझे अपने आत्मा दिखती है, उस समय मेरी आकुलता रुकती है, तो आपको इंद्रिय विजय अच्छा लगेगा। तब आपको वीतरागता अच्छी लगेगी, राग द्वेष दुखदायी लगेंगे तब, समझे कि नहीं। का पहला निर्णय होने के बाद। और वही अगर पहला निर्णय नहीं हुआ, मैं शरीर हूँ मानते हो, तो आपको मंदिर में आना भी बोर लग सकता है, कुछ स्वाध्याय, भक्ति, प्रक्षाल, पूजन सब बोर लग सकता है, समझे कि नहीं। आपको वीतरागता बुरी लग सकती है, इंद्रिय विजय बुरा लग सकता है, समझे कि नहीं। ये सब बुरा लगेगा। मैं आपको बताऊँ, जैनिज्म ही बुरा लगेगा। खाओ पियो एंजॉय करो, वहाँ चले, सीधी बात है एकदम। इसलिए पहला निर्णय कौन सा होना चाहिए, मैं कौन हूँ पहला निर्णय। फिर मेरे लिए हित अहित क्या है, वो तो अपना आगे का निर्णय है। वितरागता मेरे लिए हितकारी है और राग मेरे लिए अहितकारी है। क्यों? बोलो, राग से ही तो आकुलता उत्पन्न होती है, दुख उत्पन्न होता है। जहाँ राग आया वह आकुलता है, इसलिए दुख आया, इसलिए वो मेरे लिए हितकारी नहीं, वो अहितकारी है। वितरागता मेरे लिए हितकारी है। सोचो, अब बताऊंगा, इसे आगे बढ़ेंगे तो पर पहले आप लोग को इतना समझ लो, आप प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर क्या है, आपने जो जिनवानी से 7 तत्व सुने, मोक्ष मार्ग सुना, देव शास्त्र गुरु का स्वरूप सुना, है ना, निज पर के बारे में सुना, और अहितकारी हितकारी भाव जो सुने, इसका आपको एकांत में, पहले तो नाम सुन लो, इसके निर्देश है ना, उद्देश्य, फिर लक्षण निर्देश, फिर इसके लक्षण समझो, और फिर इसके एकांत में परीक्षा करो। एकांत परीक्षा में मतलब क्या, परीक्षा का मतलब क्या, दो युक्तियाँ सामने रखने की, कि जिनवानी ये कह रही, मेरी मान्यता ये कह रही,
जिनमा नहीं कह रही है, लोग ये कह रहे हैं, ये दो रखने की। और फिर क्या करने का, दोनों के ऊपर मंथन, समझे, ये किए, ये किए। हम क्या कह रहे, मैं उनको पूछते हैं, तो मैं एक ने पूछा था तो मैं बोला था तो 6 महीने लगा, चलेगा हमारे को, घाई नहीं हमारे को, लेकिन एक निर्णय पे आ गया, कौन सा, कि मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ। 6 महीने लगा हमको प्रॉब्लम है। एक बार तेरा निर्णय होगा, बाद में बदलने का नहीं। अब इसके ऊपर तू कितना मंथन करना है कर, पूरी दुनिया के लॉजिक लगा कि मैं शरीर हूँ, और पूरी दुनिया के लॉजिक लगा कि मैं आत्मा हूँ। अब इसमें से स्ट्रांग क्या लग रहा है तुझे, ये देख ले। अगर तेरे पास ये निर्णय हो गया कि मैं जीव हूँ, बस हमको बात ज़्यादा कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं। अब हम इतने सारे सुन रहे, लेकिन हम वो एकांत में बैठ के ये निर्णय तक नहीं पहुँच पाए अभी तक, इसीलिए गड़बड़ हो रही है। हम सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, सुनते ही जा रहे, कितना भी सुन लो। मैं आपको क्या, आज क्या तुम पूरा जीवन लगा दो, हम देखे 50-50 साल सुनने वाले भी लोग, हम उनको देख के मुझे ही प्रश्न पड़ता था, यार मैं भी 50 साल सुनूंगा, इनका कुछ नहीं हुआ तो मेरा कैसे होगा। इसलिए प्रायोगिक लब्ध्यायी, करण लब्ध्यायी वो इसीलिए है। सोचो, मैं तो जब ये पढ़ता हूँ तो समझ में आता है कि बराबर लिखा उन्होंने कि देशना की बात प्रायोगिक है भाई। प्रायोगिक अर्थ इसका प्रयोग करो। प्रयोग करना मतलब क्या करना, मतलब सुन लेना आत्मा का कार्य नहीं इतना, समझे कि नहीं, चिंतन वो आत्मा का कार्य प्रॉपर। फिर उसके ऊपर निर्णय आने से क्या होता है, मैं एकदम बताता हूँ एग्जाम्पल। निर्णय करने से क्या होता है कि आपको चिंता है कि मेरा बेटा स्कूल में पहुँचा कि नहीं पहुँचा। एग्जाम्पल, सुबह उठाऊंगा कि नहीं होगा, और स्कूल गया कि नहीं होगा कि नहीं होगा। तो मैंने सिर्फ इतना बोला कि घर पे मैंने भैया को बोल दिया है, और भैया बोल दिया कि मैं उसको कल पहुँचा दूंगा। सिर्फ एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल बता रहा हूँ आपको। तो आपने इतना सुन लिया कि भैया को बोल दिया, और भैया बोले हैं कि सुबह मैं उठने ही वाला हूँ, मुझे जाना है गाँव को, तो मैं उसको उठा के स्कूल को भेज के फिर मैं गाँव को जाऊँगा। तो आपने ये सुन लेने मात्र से आपको क्या हो गया, अब पूरी चिंताएं दूर हो गई। तो निर्णय करने से क्या होता है, निर्धारता आती है, निर्भयता आती है, विकल्प कम होते हैं, समझे कि नहीं। तो हमारे विकल्प कम क्यों नहीं होते, चिंता दूर क्यों नहीं होती, भय दूर क्यों नहीं होता, क्योंकि हम निर्णय पर नहीं पहुंचे। निर्णय पर पहुंचो, आपको सब चिंताएं, भय सब दूर हो जाए। वो निशंकित अंक कहाँ से आया, उसी से आया, समझे कि नहीं। निकांक्षित अंक कहाँ से आया, वही से आया। समझो कहाँ से, निर्णय के बाद जो श्रद्धान होता है उसके बाद, समझिए। अब पढ़ते हैं अपन, कल जो पढ़े उसी के आगे बढ़ते ज्ञान का मतलब कल पढ़ा मैंने, बढ़िया मैंने, तुम समझे नहीं। देखो, ज्ञान का उघाड़ हमारे को कहना था, सुनो, लेकिन ये सबको समझता नहीं, लेकिन कर्मों की भाषा में कहा। क्या कहा, समझो, ध्यान सुन लेना। बिल्कुल सही बात। मैंने क्या कहा, ज्ञान का उघाड़। मेरे लिए तो ज्ञान का उघाड़ इम्पोर्टेंट, कर्मों का क्या हो रहा है मुझे लेना देना नहीं है, लेकिन भाषा समझाने के लिए हमारे को शैव शब्द भाषा यूज करनी है। कर्म का उदय बोलते हैं और ज्ञान का क्षय शब्द होती है, ये तो पता है, कल सुन ली ना तो आपको समझ में आ गया प्रश्न, आपका समझ में आ गया, ध्यान से समझ में। देखो, आरोपित कथन नहीं है, ज्ञान का उघाड़ अपेक्षित है हमारे को, और वो समझ में आने के लिए कर्मों का शैव ये वर्ड यूज किया जाता है, या ज्ञान का शैव समझे नहीं। देखो, ये उपचरित कथन है, ज्ञान के ऊपर कर्मों का आरोप आकर कहा है, समझे कि नहीं। देखो, सिंपल बताओ कि आपको, मैं को इस कर्मों शैव के बारे में बोल देता। जो जीव जितना ज्ञान को महत्व देता है ना, उसका ज्ञान खुलता है, सिंपल है ये। देखो, एकदम उपादान वाला कार्य बता रहा हूँ मैं। मेरे ज्ञान को महत्व देने लगे तो मेरा ज्ञान खुलता है। मेरे ज्ञान खुलने से अपने आप कर्मों के अंदर वो शैव खुलते रहता है, सिंपल है वो एकदम। तो हमने ये नहीं बोला। देखो, अभी जो प्रोडक्टोलॉजी को पढ़ेंगे आप, कषाय की मंदता से जिसके ज्ञान का शैव हुआ, ऐसा लिखा हुआ लब्धि है जब स्टार्ट करा है उन्होंने। तो कषाय घटने से ज्ञान बढ़ता क्यों है, क्योंकि मैंने कषाय को इम्पोर्टेंस घटा के ज्ञान को इम्पोर्टेंस दिया, तो मेरा ज्ञान बढ़ा तो ज्ञानावर्ग भी घटा, शैवक्षम मतलब शैवक्षम बढ़ गया, उधर घटा, इस एंगल से कहा। ठीक है, नहीं समझे, एकदम ईजी है। देखो, शब्दों का फेर है, शब्दों का फेर छोड़ दो, शब्दों के फेर को इम्पोर्टेंस नहीं, क्या है, ज्ञान का उघाड़ होना चाहिए। ज्ञान का उघाड़ होगा तो ही होगा, समझे कि नहीं। तो ज्ञान कितना खुला होना चाहिए, यार रखना, वो बाहर से कहाँ संगी पंचेंद्रिय तो, समझे कि नहीं। विचार करने की एबिलिटी मैंने खुद की डेवलप करी वाली है, मेरे ज्ञान में ही, क्या समझे। विचार में मन से नहीं करता, याद रखना, मन तो निमित्त होता है, समझे कि नहीं। मन विचार नहीं करता, ज्ञान विचार करता है। विचार करो, समझे क्या बोल रहा हूँ मैं। वो तो बाहर से देखने को कि कितना ज्ञान डेवलप हुआ है, सबने संगी पंचेंद्रिय नाम दिया है। संगी पंचेंद्रिय जीव हुआ कि नहीं, जीव संगी पंचेंद्रिय के एक इंद्रिय, ये बता। जीव का नाम ही नहीं, वो कर्मों का नाम है, शरीर का नाम है वो, समझे कि नहीं। समझे कि नहीं समझे। वो हमारे को बता रहा था इसका कितना ज्ञान खुला है, तो हमने वो बताया संगी पंचेंद्रिय जीव चाहिए, मतलब बाहर से क्या चिन्ह चाहिए, ज्ञान कितना
ज्ञान कितना खुले हुआ है, किससे समझता है? बाहर के चिन्ह से समझता है ना कि उसके जब 5 इंद्रिया है उसके पास, वो मनुष्यत्व है, तो इसका अर्थ है इसका ज्ञान संघी पंचेंद्रिय जितना खुला हुआ है। समझे क्या? समझे? हमारे को तो ये चिन्ह देने थे बस। देखो मैं आपको बता, जिनमें बहुत सारे कथन ऐसे मिलेंगे आपको जो समझाने के लिए कहे, वस्तु स्वरूप से मैच नहीं करते, उसी को उपचरित कथन कहते हैं। समझे कि नहीं? संघी पंचेंद्रिय जीव, बताओ, संघी पंचेंद्रिय जीव उपचरित कथन है। जीव कभी संघी पंचेंद्रिय होता ही नहीं, आप समझेंगे? लॉजिक समझेंगे? मनुष्य जीव, तिर्यंच जीव, जीव तिर्यंच हुआ है क्या? ये सब उपचरित कथन है। समझे? समझ गए? ऐसे कथन कहना पड़ता है समझाने के लिए। समझे? अब समझो, पढ़ते अपन, आ जाओ। और कभी समझ में नहीं आता, मेरा ही क्षय का दोष है। ज्ञान का ही दोष है अपने, ज्ञान का ही दोष है, ज्ञान का, क्षम का नहीं। समझेंगे? बात का नहीं समझ में आया। कभी कभी क्या देखो, वो बोला जाता है कर्मों की अपेक्षा से, ज्ञान का ही दोष है हमारे। समझेंगे? हम ज्ञान उतना विस्तार नहीं कर पाते। ज्ञान को क्यों कम हो रहा है? अक्षर स्मृति ही आ रहा है। हाँ, तुम देखो याद रखना, वो आरोपित कथन है वो भी। देखो मैं आपको बताऊँ, ज्ञानावरणी कर्म कौन सा है पता है आपको? बोलो, कौन पता है आपको? उपादान कारण कौन है? अब तो ध्यान सुन लेना, राग और मोह ही ज्ञानावरणी है। ध्यान से सुन लेना। नहीं, वैसा भी नहीं समझे, ध्यान सुनना, मैं बता दूँ, वो समझा वो ज्ञानावरणी तो पूरा एंटिटी अलग है, वो द्रव्य कर्म है जिसका मेरे प्रदेशों में भी नहीं हुआ। समझे कि नहीं? मतलब वो तो चतुष्टय से बाहर ही है। वो मेरे अंदर काम कर रहे, मतलब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कार्य हो जाएगा, वो तो वस्तु स्वरूप से मैच नहीं होता। समझे कि नहीं? निमित्त कथन पूरा ऐसे होते हैं कि ज्ञानावरणी के निमित्त से जीव को ज्ञान नहीं हो रहा, ऐसे ही बोला जाता है। लेकिन वास्तविकता क्या है मैं बोलता हूँ। हाँ, मैं केवल ज्ञान क्यों नहीं प्रकट कर पा रहा हूँ? मेरे अंदर मोह है, अभी मेरे अंदर राग है, इसलिए मेरे अंदर केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा। तो मेरे ज्ञान, केवल ज्ञान को कौन अड़ा रहा है? मेरा मोह और मेरा राग ही मेरे ज्ञान को अड़ता कौन है? तो मोहनी कर्म अलग क्यों की? आप समझे नहीं? मैंने कर्मों को तो पूरा साइड में रख दिया, मैंने कर्मों को पूरा साइड में रख दिया। 2 मिनट सुनो, अपनी आत्मा के अंदर देखो, आपके अंदर ज्ञान क्यों उत्पन्न हो रहा है? केवल ज्ञान, बताओ। बस वहाँ पर ये मोह है ना, मुझे राग है, तो मेरा मोह और मेरा राग ही मेरे ज्ञान को अड़ाता है। समझे कि नहीं? मेरा एक्चुअल में ज्ञानावरणी कौन है? मोह और राग। समझे कि नहीं? हाँ, मोह राग द्वेष, तो वो जो इच्छा बोल रहे हो, राग द्वेष ही प्रकार है ना, वो तो राग द्वेष ही तो कोई इच्छा बोलते ना। तो मुझे एक्चुअल में मेरा ज्ञानावरणी कौन है? तो मेरा मोह भाव, मेरा राग द्वेष भाव, वही मेरा ज्ञानावरणी है। जब आप ये समझ जाओगे तो आप मोह राग द्वेष को दूर करने का प्रयत्न करोगे, तो ज्ञानावरणी वो तो दूर होंगे ही। ज्ञान, समझेंगे? राग द्वेष घटे तो ज्ञानावरणी खत्म हो जाते। समझे कि नहीं समझे? भगवान महावीर जी ने केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, बताओ, ज्ञानावरणी का नाश किया कि नहीं किया? आप समझे? उन्होंने अपने राग का नाश किया तो केवल ज्ञानावरणी नाश हो गया। समझे? तो दोष किधर है हमारा? मोह राग। यहाँ पर पकड़ो आप, कर्मों की साइड में, वो सिखाने के लिए, वो अच्छा है, वो टेक्निकल बढ़िया है एकदम, वो अलग प्रोसीजर है। लेकिन आप समझना, आपको मेरा डिफेक्ट ढूंढना है मुझे, वेयर आई एम। समझ रहे कि नहीं? मेरा गलती कहाँ है? मैं मोह करता हूँ कि ये मेरी चीज़ें, अब तुझे ज्ञानावरणी, अब तेरे को ज्ञानावरणी बन देगा। क्यों? तू गलत ज्ञान बराबर यूज नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें तेरी है ही नहीं। तुझे ये चीज़ चाहिए, अब तुझे ये आगे अट्रैक्शन क्रिएट हो गया, अब तुझे ज्ञान नहीं बढ़ेगा। क्यों? कि तू इच्छा से जलेगा, अब तुझे ये नहीं चाहिए, अब वापस तू इच्छा में जलेगा कि इसको हटाओ। अब ये इच्छाओं के चक्कर में तेरे ज्ञान खुलेगा नहीं, खुल के आएगा। समझेगा? अब ध्यान से सुनना, मैं बच्चों को सिखाया तो पाठशाला में बताता हूँ आपको। मैं बच्चों को बोलता हूँ कि बच्चा, तुम्हें स्कूल में जो टॉपर है वो बच्चा कैसा है? भूत बातें करता है क्या? भूत खेलता है क्या? झगड़े करता है क्या भूत? बोलते नहीं नहीं नहीं। बोलते देखो सिंपल है, ज्ञान उसका बढ़ता है जो राग द्वेष नहीं करता है। एकदम सिंपल है। वो अगर बहुत खेलता है, बहुत बातें करता है, टाइम पास बहुत करता है, देखो वो टॉपर नहीं आ सकता क्लास का। सिंपल बात है। जहाँ राग द्वेष होते पे ज्ञान नहीं बढ़ता। एकदम सिंपल है। देखो जिसके जीवन में राग द्वेष घटते उसका ज्ञान अपने आप उभरते रहता है, उभरते। सिंपल है ये एकदम, आप समझ लो टेक्निकल। समझे? क्या कहाँ अड़ा है मेरा ज्ञान? मेरे मोह राग द्वेष। ज्ञानावरणी आरोपित कथन है, वो तो उसके ऊपर आरोप आया है। एक्चुअली मेरा ही डिफेक्ट है। समझे कि नहीं? अगर आप बोलोगे ज्ञानावरणी ने मेरा ज्ञान रोका है, गलत बात है ये। मेरे मोह राग द्वेष। आप मोह राग द्वेष कम करो, आपका ज्ञान कैसे उभरेगा? देखो, अब किसी को मेरा मत मानो, तो आप बहुत बड़े ज्ञान में आ गए। क्यों? अब रियलिटी में आ गए आप कि मेरा है ही नहीं कुछ, और वास्तविकता ये है कुछ भी नहीं अपना है। क्या वो भी तो आवरण है। हाँ, वही तो आवरण है, वही तो आवरण है, आत्मा के ऊपर आवरण है वो तो डायरेक्ट। वही शरीर कर्म को नहीं कर रहा है,
निमित्त बोले तो निमित्त, मतलब वो, हाँ, वो सब, ज्यादा है। हाँ, मतलब कर्मों का तो हमने क्या कहा, वो चैप्टर इसलिए स्टार्टिंग में सिखाना पड़ता है बिगिनर्स के लिए। अगर आप एडवांस लेवल पर आएंगे तो हमें बोलेंगे कर्म वर्म को साइड में छोड़ो, अपने डिफेक्ट ढूंढो। अपने डिफेक्ट क्या है, मोह हो रहा है ना, इसलिए तुझे ज्ञानावरणी प्रॉब्लम कर रहा है, समझे कि नहीं, इसलिए ज्ञानावरणी बन रहा है। तू मोह कम कर, तेरा ज्ञानावरणी खत्म होगा, समझे कि नहीं। तो राग द्वेष खत्म कर, तेरे ज्ञानावरणी जीरो हो जाता है। याद रखना, राग खत्म होने के बाद कुछ सेकंड्स भर में केवल ज्ञान प्रकट होता है। पता है आपको, सेकंड बोल रहा हूँ। पता है आपको भैया, क्योंकि राग घटा 12वां गुण स्थान है, सेकंड भर में तो 13वां गुण स्थान है। सोचो, आड़ा कौन है, कौन आड़ा, ज्ञानावरणी आड़ा नहीं, राग। पहले मोह, फिर राग द्वेष, आप समझो ऐसा। समझ में आया? कौन है दोष, कहाँ पे फॉल्ट है, कौन रोक रहा है मुझे केवल ज्ञान से, समझो, मेरा ही मोह, मेरा ही राग द्वेष। बोलो। मोह और मोही तो थोड़ा सेम ही है ना। मोहनीय, वो मोह के रिजल्ट में उत्पन्न होता है, वो डिफरेंट एंटिटी है, वो फॉल्ट नहीं है मेरा। वो जबरन मुझे सताता नहीं है, मैं मोहित होता हूँ तो वो निमित्त बनता है। हाँ, ये भाव कर्म है, वो द्रव्य कर्म है। द्रव्य कर्म हमारे से डिफरेंट एंटिटी है, उसके ऊपर आरोप आता है। मेरे मोह भाव का उस मोहनी पे आरोप आता है। निमित्त उपादान, भाव तो मेरा ही है मोह का, और मोहनी पे आरोप आया है, समझे। ज्ञानावरणी कौन है, कौन है? अब घातीय कर्म की डेफिनेशन जो अपन स्टार्ट में सिखाई थी, याद करो, तो एकदम स्टार्ट में सिखाई थी, वैसा नहीं है। हाँ, वैसा भी नहीं, ध्यान सुन लेना। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण का घात करता है, उसमें जो कर्म निमित्त पड़ता है, उसका नाम ज्ञानावरणी है। समझे क्या लिखा है डेफिनेशन? इसलिए तो डेफिनेशन अच्छे से लर्न करो, याद है आपको सिखाया। जब जीव स्वयं अपने ज्ञान गुण को घातता है, ये पहला पार्ट है इसका, तब हम ज्ञानावरणी का नाम लेंगे, समझे कि नहीं तो फिर तो याद रखना, मेरे पूरे बुरे करने वाले कौन, कर्म, फिर मुझे बुरा बोलो मत, कर्मों को बोलो। ऐसा हो जाएगा। फिर हमने बताया था, अगर कर्म ही बांधते और कर्म ही छुड़ाते, तो हम भगवान महावीर के गीत नहीं गाएंगे, हम कर्मों की गीत गाएंगे। क्यों कि कर्म भैया छुड़ा दे भैया, है कि नहीं। तो भगवान महावीर को क्यों इंपॉर्टेंस है, उन्होंने मोह राग द्वेष छोड़े, इसलिए हम उनको मानते। उन्होंने ज्ञानावरणी छोड़ा अपना खुद के अंदर, समझे। चलो बढ़ते आगे अपन। वहाँ नाम सीख लेना और लक्षण जान लेना, यह दोनों तो उपदेश के अनुसार होते हैं। 258। जैसा उपदेश दिया हो वैसा याद कर लेना, तथा परीक्षा करने में अपना विवेक चाहिए। सो विवेक पूर्वक एकांत में अपने उपयोग में विचार करे कि जैसा उपदेश दिया वैसा ही है या अन्यथा है। दो बातें आ गई, दो प्रबल युक्तियाँ। उन्होंने उपदेश दिया वैसा है कि जो मैं मानता हूँ वैसा है, वहाँ अनुमानादि प्रमाण से बराबर समझे, अथवा उपदेश तो ऐसा है और ऐसा न माने तो ऐसा होगा। सो इनमें प्रबल युक्ति कौन है और निर्बल युक्ति कौन है? मतलब क्या आपको क्या करना है, रोज आपको जज बनना है, जज, समझे कि नहीं। और कोर्ट में केस लेकर आनी है। आज किसकी केस है, आज के हियरिंग किसकी है, क्या की तारीख है, आज तारीख है कि मैं जीव हूँ कि मैं शरीर हूँ। तो दोनों को बोलेंगे, हाँ तुम्हारा बोलो, तो उसको उसकी दलीलें सुनने की। वो बोल रहा है ना मैं शरीर हूँ, हाँ तू बोल, और ये बोल रहा है कि नहीं मैं आत्मा हूँ। दोनों की दलीलें सुनने की, जज बनने का, बायस्ड नहीं होने का, है ना, बीइंग न्यूट्रल, है ना। और फिर दोनों दलीलें में किसी नहीं, तमाम गवाहों के और मद्देनजर रखते हुए ये निर्णय लिया जाता है कि हम तो जीव ही है। तो अब हमारे साथ हो क्या रहा है, तारीख पे तारीख। लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। जैसा आप क्यों नहीं कर रहे तुम खुद के साथ इंसाफ, पहचान लो। वो केस को लाओ आज अपने कोर्ट में। तो प्रबल युक्ति को, निर्बल युक्ति को याद रखना। केस पेंडिंग क्यों है, हम केस पेंडिंग रख रहे हैं। इतने लोग केस पेंडिंग क्यों, तूने खुद की केस पेंडिंग रखी ना, इसलिए उसके उदय में इतने तेजी भागना पड़ रहा है कोर्ट केसेस में। समझो, सब खेल क्या विराधना का ही, अपने आत्मा को भूलने का ही फल है सब। ये जो जी कोर्ट में घूम रहे हैं, जो नरक में, निगोद में, एक इंद्रिय, सब उसका ही फल है, अपने आप को भूलने का, अपने स्वरूप को भूलने का ही। ठीक है, देखो शरीर को देख के जीव पहचाना जाएगा ना, जैसे मनुष्य शरीर, ये मनुष्य है। हाँ, ऐसा आपने स्टार्ट में समझाया था, बराबर।
तो पहले उसको यही बताया जाता है, देख ये जीव नहीं है, ये जीव है, समझ गया? क्योंकि उसको बताना है कि जड़ और चेत मतलब क्या, जीव मिलेगा तो शरीर में मिलेगा, है ना, ये ऐसे जड़ चीजों में नहीं मिलेगा। ये देखो ये जीव है और ये जीव है, तो हमने क्या बताया उसको, जीव मिलेगा तो शरीर में मिलेगा। यहाँ तक पहली प्रक्रिया यही थी हमारी कि उसको ये शरीर वाला बताओ जीव। अब जब वो शरीर वाला मानने लग गया तो उसको पूछे, देखो शरीर में कौन सा पार्ट जीव है और कौन सा पार्ट अजीव, समझे क्या? अब गहराई डिसेक्शन, समझे क्या नहीं? अब हम खुलते जा रहे हैं अंदर के लेयर्स। तो पहली लेयर हमारी यही थी कि उसको वहाँ से हटाओ और मनुष्य तक लेकर आओ। 4 प्रकार के मनुष्य जीव होते हैं, मनुष्य, तिर्यंश, देवनार्की। अब जो मनुष्य समझ रहा है कि ये जीव है, तो अब उसको बोले अंदर जा, देख कहाँ है जीव, समझे ना? इस प्रकार देखो, जो प्रबल भाषित हो उसे सत्य जाने, तथा यदि उपदेश में अन्यथा सत्य भाषित हो, मतलब क्या, उपदेश अलग दिया जा रहा है, मैं अलग मान रहा हूँ, अथवा उसमें संदेह रह जाए, संदेह मतलब अब संशय है ना, निर्धार ना हो, अनध्यवसाय, तो जो विशेषज्ञ हो उनसे पूछे, समझे, और वे उत्तर दे उसका विचार करे, समझे बात को, विशेषज्ञ से पूछो और वो जो उत्तर दे रहे उसका विचार करो। उन्होंने बोल दिया है कि मैं जीव हूँ, मैं जिनको समझता हूँ कि विशेषज्ञ है, उन्होंने बोला जीव है, अपन कोई भी शरीर नहीं है, तो आपने इसका विचार करना चाहिए। वो बोल रहे तो झूठ तो बोलेंगे नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ वो शास्त्र समझते, वो अपने आप को भी देखते। तो उन्होंने बोला मैं जीव हूँ, तो मैं जीव ही हूँ, क्यों नहीं हूँ, अब समझ क्यों रहा हूँ मैं, वापस चिंतन करो। वो भी तो लॉजिक देंगे कि बेटा ये शरीर तो छूटते, कितने शरीर छूट गए, ये तो अभी शरीर आए ना, तो शरीर जाने अलग ही है क्या कहने, अपन वो जीव है ना, अपन तो हाथ पैर कान नाक कौन सुनता है, देखता है, कोई समझता है, आंखें देखती है कि नहीं? बोला यही सिखा दे, इंद्रिय की चैप्टर में यही सिखाया जाता है, आंखें नहीं देखती, जीव देखता है ज्ञान से अपने, बराबर है ना? तो फिर कभी भी सिद्ध क्यों नहीं हो रहा? अच्छा, जानने देखने वाली कोई चीज़ है क्या दुनिया में? है। अच्छा, ये आंखें कान नाक कुछ जान रहे क्या? नहीं जान रहे। तो कौन है जानने वाले? क्यों स्वीकारते नहीं इस बात को? जितना देर करोगे, याद रखो मैं आपको बताऊँ, अंतराय कर्म यही होता है सच में। मैं जीव हूँ ये स्वीकारने में जितनी देर कर रहे हैं, उतना अपने आप को केवल ज्ञान से, निराकुलता से, सम्यक्त्व से, धर्म से दूर रखकर अंतराय कर्म बांध रहे हैं। अंतराय से वो ही नहीं कि हमको जा रहा है उसको अड़ा दे, उतना ही नहीं, वो बेसिक है। हाईएस्ट लेवल का ओरिजिनल अंतराय ये है, अपने आप को अपनी वस्तु से वंचित रखना, अपने प्रभुत्व से, अपने परमात्मा तत्व से स्वयं को वंचित रखना, यही वास्तविक अंतराय कर्म है क्या नहीं? खुद को ही भिखारी बना के रखे हमने, क्यों डिले कर रहे हो काय में डिसीजन लेने में? तो सोचो हम ही इतने कैजुअल एटीट्यूड रखते हैं स्वयं के प्रति, और हमारे को भी घाई नहीं है स्वयं को पहचानने की, तो फिर कल चल के तू चाहता भी होगा कि मुझे खुद को पहचानना है, तो वही कर्म आड़े आ जाएंगे और तू पहचान नहीं पाए, समझे कि नहीं? तो तूने खुद ही अंतराय कर्म बांधे, खुद ही डिसइंटरेस्ट बताया है, अरुचि बताई है स्वयं को जानने की। कभी हम आतुर हुए ही नहीं, कभी हमने बाहें खड़ी करी ही नहीं कि अब तो मैं खुद को जान के रहूँगा, तब होगा वो काम, तो नहीं होगा, समझे कि नहीं? हमारे पास किसके लिए समय नहीं बता इस प्रश्न का उत्तर निकालने के लिए कि मैं कौन, बताओ कितना बुरा है यार, इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? मेरे पास समय ही नहीं है मैं कौन हूँ ये विचार करने के लिए। सोचो काय के लिए समय जा रहा है फिर तेरा, बहुत गलत हो रहा है ये, बहुत अनंत काल की गलतियां है ये, अब सुधार लो, समझे क्या नहीं? पूरी दुनिया जाए साइड में, मैं बाहर में नहीं बोल रहा हूँ सब दुनिया जाए साइड में, मुझे मेरे को निश्चय करना है मैं कौन। मैं आज ये निर्णय करके ही उठूंगा मैं कौन, है ना? मराठी बोलते हैं बाप दाखो नहीं तो श्राद्ध कर, मतलब क्या, समझे क्या मतलब? क्या, एक तो पिताजी को दिखा, नहीं तो उनकी बरसी, क्या बोलते हैं उसको, श्राद्ध को क्या बोलते हैं, मतलब वही अंतिम क्रिया कर उनकी, एक तो बता नहीं तो अंतिम क्रिया कर, वही एक तो जी है ये डिसाइड कर, ये तो शरीर डिसाइड कर, फाइनल कर अब भी के अब भी क्या है फाइनल कर। फिर जब तू मान लिया कि तू जी है, अब तू हमारी बात सुनते, तेरी भलाई किसमें है? कर्मों का नाश करने में, विवाहों का नाश करने में, वीतरागता में। तो तुझे सहायक देवशास्त्र गुरु है, तो देवशास्त्र गुरु के लिए रहा कर,
अब तुझे हम उपदेश दे सकते हैं अच्छे से, अब तू समझ भी सकता है। अब तुझे हमारे दिए हुए सब उपदेश तुझे लगेगा मेरे लिए बोल रहे हैं। अब तू कहीं मानेगा कि मैं शरीर हूँ तो मेरे उपदेश नहीं, भैया हमेशा कुछ भी बोलते रहते, खाओ मत, इधर जाओ मत, ये मत करो, वो मत करो, मंदिर में आया करो, यही करते बैठेंगे क्या हम? अब उपदेश क्यों अच्छे लग रहे नहीं? क्योंकि वही मैं शरीर हूँ, ये मान्यता बैठी हुई। समझे क्या? जैसे पहले डिसाइड करो, तुम लेकर आओ पहले, है ना, ये तुम कौन हो, पहले इसका आंसर लेकर आओ, फिर हम बताएंगे। और परसों सुना मैंने कि वो विवेकानंद जी गए थे उनके गुरु के पास, तो दरवाज़ा खटखटाया उन्होंने, तो पूछे कौन है, तो उन्होंने बोला हाँ वही खोजने आया हूँ। समझ में आएगा? सोचो, ये तो अजैन लोग भी सोच रहे हैं, ये वो भी प्रश्न चिन्ह में बैठे हुए हैं कि हम है कौन, हम है कौन। और हमारे को तो इतना स्पष्ट उत्तर है जिनवानी में कि मैं कौन हूँ, इतना स्पष्ट। पूरी दुनिया खोज रही है, मतलब आपको निरंतर रिसर्च चल रही है कि हम कौन है, कौन है, कौन है, और हम पास स्पष्ट है कौन है, ये खोजो पहले, ठीक? देखो ये द्रव्यलिंगी मुनि निर्धार ही नहीं करते ऐसा, ये गलत करते। नहीं, निर्धार ही नहीं होता उनका। अब उनके बताओ वाला कहाँ गड़बड़ है? 4-5 लब्धियों में से कौन सी लब्धि गड़बड़ है, ये बताओ। कहाँ तक नहीं गए वो? नहीं, देशनाम में ही गलत होगा, देशनाम का गलत है। सुनने में ही गलत होगा ऐसा नहीं तो। नहीं, हाँ बात सही है। प्रायोग देशनाम। बोलता हूँ ना, पहले आप सोचो, प्रायोग बोलो भैया। देशना देशना तो सही मिल चुकी उनको, तभी तो वो द्रव्यलिंगी बने हैं। प्रायोग्य जितने व्यवहाराभासी का वर्णन आया है हमारे जीवन, जो मैंने पढ़ा अभी तक, वो सब प्रायोगिक का ही दिक्कत है, समझे कि नहीं? कुछ पूरे की पूरे नहीं, पर व्यवहाराभासी में जिन्होंने जिनवानी सुनी है ना, और फिर वो भी मूल तत्व ज्ञान सुना है, मान के चलो, और फिर भी सम्यक तो प्राप्त नहीं हो रही, तो प्रायोगिक लब्धि के कारण, समझे? और जिनवानी सुनी ही नहीं, मूल तत्व ज्ञान सुना नहीं, उनके तो देशना कोई दिक्कत है, उनको देशना लब्धि भी नहीं है। उपलब्धि हुई क्या उनको वचन कौन से मिले कि भाई तुम पूजा करो, तुम भक्ति करो, तुम माँ बाप का रक्षा करो, जैन धर्म की रक्षा करो, ऐसे ही उपदेश मिले। मैं चेतन हूँ, मैं परमात्मा तत्व हूँ, वही नहीं मिला उनको। देह भिन्न है, राग से भिन्न है, राग से धर्म नहीं होता, एक धर्म दूसरे धर्म का, ये सब उपदेश मिलेंगे ही नहीं उनको, कि देशना लब्धि नहीं उनके पास, समझे क्या? तो प्रायोग्य ही दिक्कत है, समझे? प्रयोग नहीं करते। याद रखना, मैं आपको बताऊँ कि हमें एग्जाम्पल, तो देशना तो मिली, फिर निर्धार नहीं करते। निर्धार नहीं कर रहे हो, प्रायोगिक लब्धि बोल रहा हूँ ना मैं, निर्धार नहीं करते। समझो, मैं आपको बताऊँ एक बात जो सुनी है हमने, कि समय सार जी के टीका में, जयसेनाचार्य जी की टीका में एक जगह पर सोना बनाने की विधि लिखी हुई, सुने ना आपने? पूरी याद रखना, कोई अगर वो प्रयोग करे तो उसका सोना बनेगा ही बनेगा, समझे क्या नहीं? अब किसी बातें करके लोगों ने बनाए क्यों नहीं, समझे क्या नहीं? तो वो छोड़ दो चैप्टर। बात ये है कि अगर तुमने वो सुना, पढ़ लिया अगर कहीं पे, हाँ, डिटेल में, तो आप क्या करोगे? है कि नहीं? अगर मान के चलो आपके घर पे ये हालत है कि आपके बच्चे भूखे हैं 3-4 दिन से, और डॉक्टर ने बोला अगर आज नहीं खाए तो मरेंगे, एग्जाम्पल समझ लो, और आपको वो लाइन मिल गई, तो आप करेंगे क्या, ये बताओ, ये बता। सिर्फ प्रयोग करे बिना रोक सकते खुद को? तो बोलो, नहीं रोक सकते। जब हालत ये है हमारी कि आज बच्चे खाएं तो मरेंगे हमारे बच्चे, वो प्रयोग हमने दिख रहा है, तो करेंगे कि नहीं करेंगे? किसी पढ़ेंगे और सबको सिखाएंगे, समझे क्या बोल रहे हैं हम? बस ऐसा ही है। तो जिनवन ने भी यही कहा है कि अगर ये हो गया तो अनंत काल तक बोलना नहीं मेरे को कि मेरे कब मिलेगा सम्यक दर्शन, कब मिलेगा केवल ज्ञान, बोलना नहीं। ये भाव और अभी का टाइम, यही टाइम है तेरा, कर ले, क्योंकि हमने तो पूरी अपॉर्चुनिटी खड़ी कर दी, सर्वनिमित्त मिले हैं, समझे? और फिर अब हम दिख रहा है यहाँ पे वो सोना बनाने की विधि। अरे सोना बनाने की विधि वो मिट्टी है, वो सोना यहाँ पे भगवान बताया जा रहा है। यहाँ पे एकदम हीरा बताया, चैतन्य हीरा, जो कभी मरता ही नहीं,
जिसके अंदर से केवल ज्ञान उत्पन्न, जिसके अंदर से अरहंत सिद्ध दशा उत्पन्न होती है, वो हीरा बताया जा रहा है। अब हम क्या कर रहे हैं? प्रयोग ही नहीं कर रहे। दिक्कत सब वही है, प्रयोग नहीं करने की। अब कितने लोगों को तो सुनने को ही नहीं मिला कि चैतन्य हीरा होता है घर में, वो तो अलग ही बात है। तो उनके अंदर प्रयोग का प्रॉब्लम है क्या? उनको प्रयोग का प्रॉब्लम नहीं, उनको देशना ही नहीं मिली। उनको जो मिला वो उसका ट्राई कर रहे हैं। ना वो देशना है ना वो प्रयोग है, समझे क्या नहीं? प्रायोग के शब्द का मीनिंग भी कहाँ से आता? क्या आता है? प्रयोग से ही आ रहा ना। सोचो तुम, मैंने जब पहले सुना था तब समझा नहीं था कि प्रायोग क्या नाम है ये। मैं शब्दों के अंदर घुसता हूँ ना तो मुझे पता चलता है कि शब्द भी एक क्यों डाला गया। प्रयोग क्या है? अर्थ में ही है वो प्रायोग। अब बोलेंगे प्रयोग और प्रायोग, प्रायोग मतलब क्या? उत्कृष्ट और उससे भी अच्छा, प्रयोग से भी अच्छा। प्रयोग का ही एडवांस्ड वर्जन समझो आप प्रायोग के, कि जो प्रायोग करेगा, समझेगा, प्रयोग करेगा उसका ही काम होगा, नहीं तो नहीं होगा। समझ रहे ना? तो आप भाग्यवान हो, देश न लब्धि तक आ गए, लेकिन आप प्रयोग खुद का करना पड़ेगा, क्योंकि वो एफर्ट वाला काम है, वो उद्यम वाला कार्य है ना। वह पुरुषार्थ चाहिए, समझे कि नहीं? वहाँ यहाँ तक देशना तक आपको भाग्य ने लाया है। समझे? भाग्य या पुरुषार्थ, तुझे भाग्य भी है पुरुषार्थ भी, दोनों बातें आ गया। तू कर काम, भाग्य तो तुझे देशना तक पहुँचा चाहिए, दिए। अब पुरुषार्थ की काम है आपके, समझे? अब ये सहज है क्या? सहज नहीं। पुरुषार्थ सहज ही होता है। हमेशा याद रखना, पुरुषार्थ असहज नहीं होता। पुरुषार्थ कहने पर असहज होने की जरूरत नहीं, सहजता में ही पुरुषार्थ, सहजता ही पुरुषार्थ है, और पुरुषार्थ सहज है। हमेशा याद रखना। मुझे पता चल गया कि मेरा हित इसमें है, तो मैं जो एफर्ट कर रहा हूँ वो सहजता से है कि खिस्तान के? सहजता से। आप समझे कि नहीं? एकदम सिंपल है ये। मैं आपको क्या बताऊँ, मुझे बात, मैं जी हुई समझ में आ गया। मुझे पता चला कि मेरा हित जिनवानी में है, तो मैं जो जिनवानी पढ़ रहा हूँ वो मेरी सहजता में आ रहा है कि खिस्तान में आ रहा है? सहजता में आ रहा है। खिस्तान कहाँ है कि मुझे तो पता नहीं जिनवानी में हित है, तब भी मैं आके बैठ रहा हूँ यहाँ पर, तो ये खिस्तान है, समझे कि नहीं? आएगा ही नहीं एक तो, और आया तो खिस्तान से आया हुआ है, बराबर है कि नहीं? समझ नहीं रहा और समझाने की ये है तो यार खिस्ता होती है, मतलब जैसे कुछ समझ में नहीं आ रहा तो फिर प्रयत्न करते हैं। नहीं तो नहीं समझ में आ रहा ना, तो भी सहजता रखो। नहीं आ रहा समझ में, अभी समझने का टाइम नहीं आया, खत्म। ऐसा तो देख लिया मैंने कि पहले कुछ भी समझता नहीं था, आप थोड़ा थोड़ा समझ रहा तो अभी समझने की वक्त आई भी है, ऐसा समझ लेना, ठीक है? मैं सब एकदम सहज है सब कुछ। पुरुषार्थ मतलब क्या करना आप लोगों को? सहजता का स्वीकार, यही पुरुषार्थ, समझे? खिस्तान वाला तो काम ही नहीं है। समझ जागृत करो अपनी, ठीक है? मेरे को लगता है ना पुरुषार्थ करना है तो पुरुषार्थ मतलब बाहर नहीं रहता हूँ, अंदर ही, अंदर ही। देखो पुरुषार्थ कौन सा करना है, मैं को बोल, अगर आपको सच में पुरुषार्थ करना है ना, जो भी बोल रहे पुरुषार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं मुझसे, पुरुषार्थ करना है, तो एक ही पुरुषार्थ करो। आप अकेले में बैठो और ये पहचान करो कि मैं कौन हूँ, बस बस। बाकी तो कुछ भी मत कर, दुकान व्यापार और दीक्षा लू क्या, अनुव्रत लू क्या, प्रतिज्ञा लू के प्रतिमा, सब छोड़ दे, पूरी दुनिया भर के पुरुषार्थ छोड़ दे, एक पुरुषार्थ कर, अकेले में बैठ और ये निर्णय करके उठ कि मैं कौन हूँ, बस हो गया। बाकी कुछ भी कर मत, पुरुषार्थ करना जो तुझे ले, पुरुषार्थ का काम। हाँ, ये काम कर तू, बस एकांत में बैठ और ये निर्णय करके उठ कि मैं कौन हूँ। अब तेरे पूरे पुरुषार्थ आ जाएंगे तुझे, कोई बोलना नहीं पड़ेगा हमारे को। महाव्रती भी होगा तू, है ना, सब केवल ज्ञान भी प्रकट होगा, लेकिन पहला काम ये कर, पुरुषार्थ ही करना है ना, ये करो। जिनवानी मिली सुन ली होंगी, उसके बाद ही बोल रहे हैं। अगर जिनवानी नहीं सुनी है तो बेटा जिनवानी सुन ध्यान से, पूरे तत्व ज्ञान को अच्छे से सुन पहले तो, समझे? अब मिला ना तो फिर इसका चिंतन शुरू कर, ठीक? देखो, विशेषज्ञ हो उनसे पूछे और वे उत्तर दे, उसका विचार करे। इस प्रकार जब तक निर्धार न हो तब तक प्रश्नोत्तर करे। क्या? जब तक ये पता न चले कि मैं जीव हूँ तब तक प्रश्नोत्तर करे, समझे कि नहीं? अथवा समान बुद्धि के धारक हो, उनसे अपना विचार जैसा हुआ वैसा कहे। यार मुझे तो ऐसा लग रहा था आज कि यार अपन है नहीं, है ना, अपन शरीर नहीं है, तो ऐसा लग रहा है बोलते कैसे क्या है, फिर अपन तो चलते कैसे क्या है, ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि यार चलते जब लगा तो ऐसा लग रहा है कि मैं ही चलता हूँ, तो फिर मुझे वापस लग रहा है कि मैं शरीर हूँ। ऐसा डिस्कस करो अपने समान विचार वाले के साथ, समझे क्या नहीं? वो प्रश्न उत्तर द्वारा परस्पर चर्चा करे। इसलिए याद रखना, धार्मिक जीव को, साधारण जीवों को तत्व चर्चा करने में बड़ा मजा आता है। वो बोलता है ये, फिर अपने बोलते, फिर वो बोलता है, मतलब अच्छा लगता है उसको। तो साधारण जीव बहुत देर तक बैठ सकते, बातें कर सकते, अच्छी चर्चा है उनके पास, समझे कि नहीं? हाँ, जैसा तथा जो प्रश्नोत्तर में निरूपण हुआ उसका एकांत में विचार करके देखो, बोल तो रहे थे ऐसा हो,
तुम्हें विचार करो, हाँ वो तो ऐसा बोल रहे थे, मैं तो ये सोच रहा हूँ, फिर ऐसा एकांत में विचार करो। उसका भी देखो किसका पहले तो आप प्रबल युक्ति निर्बल युक्ति खुद की लगाओ कि मैं जीव कि मैं शरीर। फिर विशेषज्ञ से पूछा, उन्होंने उत्तर दिया, उसका विचार करो। फिर समानार्थी वालों के साथ चर्चा करी, फिर उन्होंने जो उत्तर दिया उसका विचार। जब तक फिर विचार 3 बार बताए, वो एकांत में विचार। इसी प्रकार जब तक अपने अंतरंग में जैसा उपदेश दिया था वैसा ही निर्णय होकर भाव भाषित न हो, तब तक इसी प्रकार उद्यम करना। भाव भाषित होने का कि बोल रहे थे मैं जीव और मुझे लग गया कि मैं जीव ही हूँ, तो भाव भाषित हो गया। समझे कि नहीं? निर्णय हो गया हमारा, क्या अरे अपन तो जीव है बस। अब इससे क्या हो गया? अब बहुत बड़ी क्रांति हुई, तुझे पता नहीं। जो अनंत काल से नहीं हुआ वो कार्य हो गया, अपूर्व कार्य। अपूर्व मतलब क्या? इसके पूर्व में कभी हुआ ही नहीं। मैं आज तक खुद को मैं जीव नहीं माना था और मैं एक्चुअल में जीव ही था। सोचो, मैं एग्जाम्पल एकदम सिंपल बता, सादी भाषा में बच्चों को सिखाने लायक। हाँ, आप अपने आप को क्या मानते हो कि मैं मनुष्य हूँ? प्रश्न है, बराबर। जिनवानी हमारे को बोल रही है कि हम मिथ्या दृष्टि है, अर्थात क्या? हमारी उल्टी मान्यता है। समझे क्या? इससे ये सिद्धांत निकलता है कि हम शरीर को मानते हैं, ये बात झूठी है। नहीं समझे? हम खाने पीने घूमने फिरने को सुख मानते हैं, और जिनवानी बोल रही है कि हम मिथ्या दृष्टि है। इसका अर्थ क्या निकलता है? ये खाना पीना घूमना फिरना दुख है। आप समझे कि नहीं? सीधे सिद्धांत है ना। मेरे को मिथ्या दृष्टि कहा है जिनवानी ने, तो मेरे अभी तक की जितनी मान्यताएं हैं, ये पत्नी बच्चे मेरे हैं, और मुझे जिनवानी बोल रही है कि मिथ्या दृष्टि हूँ मैं। इसका अर्थ क्या? ये पत्नी बच्चे वगैरह मेरे, कुछ भी मेरे नहीं है। सीधे सिंपल है ना। आप गुणस्थान कौन सा है पहले आपका फाइन कौन सा है? एग्जाम्पल मुझे पूछे कि मैं बोल रहा हूँ, मान के चलो मेरा पहला गुणस्थान है, तो पहला गुणस्थान का किसका नाम है? मिथ्या दृष्टि का, बराबर है। तो मिथ्या दृष्टि जो भी मानता है वो क्या रहती है? उल्टी मान्यता होती है। तो सोचो, फिर मैंने माना है घर का परिवार मेरा है, ये मेरी उल्टी मान्यता है। खाना पीना एंजॉयमेंट में सुख है, ये मेरी उल्टी मान्यता है। मैं विशाल हूँ, पुरुष हूँ, स्त्री हूँ, लड़का हूँ, मनुष्य हूँ, ये उल्टी मान्यता है। सोचो, इतना तो समझो तुम। तो फिर तुम्हारी मान्यता अगर सही होती तो वो सम्यक दृष्टि रखते ना हम तो, कि पहले गुण स्थान में रखते। चेंज कहाँ करना है? मान्यताओं में। कैसे चेंज होगा? निर्णय से। समझे ना? तो मान्यताओं को चेंज करो, मान्यताओं को चेंज करने के निर्णय चेंज करो, समझे क्या नहीं? निर्धार करो। जिनवानी ने जो कहा है, जिनवानी के सिद्धांत जो 5-6 भावना है ना पहले की, वो 6 भावना 12 भावनाओं में से, वो 6 भावनाओं का अच्छे से अगर आपने कर लिया, खुद के अंदर डाल दिया, बहुत काम हो जाता है। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि सब अनित्य है, समझ पूरी दुनिया अनित्य, कुछ भी परमानेंट नहीं है। आचरण कोई भी हेल्प नहीं करेगा। तीसरा, सब दुख है संसार में, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई नहीं, अरे देह भी गंदी है। इतना ही तुमने अच्छे से कर लिया ना, समझे कि नहीं? तो फिर सम्यक दृष्टि बनेगी। तो मेरी प्रबल युक्ति क्या कह रहे हैं कि अपना कोई नहीं, जहाँ देह अपनी नहीं। तो फिर ये प्रबल युक्ति है कि सब मेरा है, ये प्रबल युक्ति है, आपको फाइनल करना ही होगा। समझे क्या नहीं? कौन है दोनों से प्रबल? कि साथी सगानों को ये है, और मैं बोल रहा हूँ कि सब साथी, मेरे बहुत सारे परिवार है बड़ा सारा, तो इन दोनों में प्रबल युक्ति कौन है? समझे क्या? अब ये अगर हम इसको डिले करेंगे ये डिसीजन को, तो आपको केवल ज्ञान में डिले होगा, आपको मुक्ति में डिले होगा, अनंत काल लग जाएगा। अनंत काल के बाद वापस यही निर्णय पर आना पड़ेगा आपको, यही चर्चा सुननी पड़ेगी, यही निर्णय करना पड़ेगा, और इसी डिसीजन को बोलना। तो आज मत करो तो अनंत काल बात करो, काम तो ये ही करना, सेकंड कोई काम ही नहीं है। समझे ना भैया? तो ये मनुष्य भस्म खत्म होने से पहले हमने ये पूरे निर्णय करके, निर्धार करके, दृढ़ श्रद्धान करके देह छुटे तो वे छुटी, 2-4 बहुत जोर बचे खत्म। समझे क्या नहीं? तो ये मनुष्य भव मिला काय के लिए, मतलब 4 गति में कौन? सिर्फ मनुष्य ही कर पाएगा ये काम, मनुष्य ही भाग्यवान है। ठीक है, चलो। सहजानंदेषु